नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट विजन क्लासेज पर आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक विषयवार कितने पद हैं, कुल पद 2123 हैं और विषयवार कितने हैं, इनके बारे में अपन ने पूरा जान लिया था। और कौन सा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, बता दिया था मैंने आपको। जिसने रीट 2022-2025 में लेवल द्वितीय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वो ही इस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। इसके बारे में पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं मेरे इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में मैंने बता दिया था, शुल्क के बारे में भी बता दिया था। अब आज हम जानेंगे कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी कौन इसमें बैठ सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, उसमें क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक विषय संस्कृत के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में आप जाने। देखो, शास्त्रीय या इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, या तो ये आप में एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या इसके अलावा दूसरी है, इसके अलावा है, या तो ये होनी चाहिए या इसके अलावा ये है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्रीय या इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, या इसके अलावा और ये भी आप में है तो आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ शास्त्रीय या इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो, या इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड ये होनी चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा एवं 4 वर्षीय शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री बीएड। वो थी नंबर ए में, यानी ए में जितनी भी ये अथवा में दे रखा है, इनमें से एक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर बी में, यानी कि ये भी होनी जरूरी है। एक तो ए में से, इनमें से जो आपने 50% वाला, 45% वाला, ये शास्त्री वाला, 4 वर्षीय वाला, 4 वर्ष ये पढ़ा है, ये जाना है। इसके अलावा ये और होना चाहिए। बी, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये योग्यता और ये एक पात्रता होनी जरूरी है। फिर अलग अलग विषयों में अलग अलग योग्यता, वो तो आपने संस्कृत की पढ़ी थी। अब यह अध्यापक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 विषय सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या तो ये होना चाहिए या ये। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया हो, या ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएड बीएलएड ये होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड ये होनी जरूरी है। या इसके अलावा ये न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, यानी कि जिसने बीएड और एमएड कर रखी है 3 वर्षीय, वो भी इसमें एलिजिबल है। अब नोट क्या है, स्नातक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक ये इनके 2019 दिनांक 20/12/2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सिद्धि भर्ती 2025 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। कौन से होंगे वो इसमें लिखा हुआ है। स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके स्नातक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने की बाध्यता है। संबंधित विषय में जैसे मान लीजिए सामाजिक विषय के अध्यापक हैं और उनको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट जो एलिजिबल हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए है कि वो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अंग्रेजी अध्यापक के लिए अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। हिंदी अध्यापक के लिए हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। आवेदित विषय सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल द्वितीय 2025 लेवल द्वितीय में राज्य सरकार के आदेश पत्रांक इनके अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यह योग्यता बहुत जरूरी है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि रीट 2022 और रीट 2025 में आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने प्रतिशत हैं, उस प्रतिशत को आप पार कर रहे हैं या उतने प्रतिशत आपके पास हैं तो ही आप संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 में आप परीक्षा दे सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके उतने अंक नहीं हैं प्रतिशत में रीट 2022 और 25 में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड स्नातक हो अर्थात 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जिसने ये प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड, बीएल या बीए, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जो 4 वर्षीय होती है, यदि वो उन्होंने कर रखी है तो भी वो इसके लिए तत्संबंधी विषय के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें वो उत्तीर्ण होना जरूरी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पदों हेतु बीएड सामान्य शिक्षा अथवा द्विवर्षीय डीएलएड सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री शिक्षा शास्त्र के लिए
कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। लेवल द्वितीय के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मानदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया एवं विशेष योग्यजन है उन या विधवा है, प्रत्येकता महिला है, उनको निर्धारित अहर अंकों में नियमानुसार 5% की छूट दे होगी। यानी कि जो अपने पहले नियम पढ़े हैं उनमें इनको 5% की छूट होगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताएं यानी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। यानी कि जब एग्जाम होता है उससे पहले आपके पास ये सारी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ये आपके पास योग्यताएं अर्जित होनी चाहिए। परीक्षा दिनांक की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। इस चीज़ पर आप ध्यान दें। कई स्टूडेंट्स या कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने वो फाइनल ईयर में है या उनकी BEd वगैरह चल रही है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है उससे पहले तक आपके पास ये प्रशैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। वांछित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम वर्ष की अंक तालिका जो अपलोड करने हैं वो क्या क्या है। वांछित शैक्षणिक योग्यता है यानी कि अंतिम वर्ष की अंक तालिका, वांछित शैक्षणिक योग्यता है उसकी अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। जैसे ग्रेजुएशन है या BEd है, ये 3-3, 4-4 साल तक चलते हैं या 2 साल तक चलते हैं, तो अंतिम वर्ष की जो आपके पास अंक तालिका है वही आपको अपलोड करनी है। यानी कि इसमें यदि वो अंक तालिका आप अपलोड करते हैं वो अस्पष्ट है, टेढ़-मेढ़ है, मुड़ी हुई है, ब्लैंक है, वाटरमार्क है, ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग करके श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार पढ़ लें, देख लें, ये नियम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के सीनियर सेकेंडरी स्नातक के कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल एवं परिणाम में ग्रेड का चयन कर N ग्रेड अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। अब अन्य योग्यताएं वो आप ध्यान से पढ़ लें। राष्ट्रीयता, आयु को तो आप जानते ही हैं कि आयु आपके पास 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि 18 वर्ष का हो जाना चाहिए 1/1/2026 को, और अंतिम आयु यानी कितने वर्ष तक का, 40 वर्ष तक आयु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकता है। फिर कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी है और कितनी छूट है क्या है वो इसमें अपन आगे देखते हैं। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सिद्ध भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के पद हेतु पूर्व में भर्ती वर्ष 2018 में हुई थी, अतः इस भर्ती में अधिकतम 3 वर्ष की छूट होगी। यानी इस भर्ती में अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फिर कैटेगरी वाइज छूट हैं। यदि वो कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। 40 वर्ष से ऊपरी आयु यानी 45 वर्ष तक जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं। फिर सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं या अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिलाएं हैं, समस्त वर्ग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 5 वर्ष की छूट दे होगी। और सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दे होगी ऊपरी, यानी 45 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दे होगी। यानी कि कमजोर वर्ग की हैं, ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दे होगी। लेकिन जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, पुरुष अभ्यर्थियों को तो 5 वर्ष की छूट है। महिला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की है या अन्य राज्यों की महिलाएं, उनको 5 वर्ष की छूट है। और महिला अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, उनको 10 वर्ष की छूट है। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है इसमें? राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों के आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनज्ञ आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निरंतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण कार्मिक के 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 22/8/2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के हेतु हुए भी किसी भी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों अभ्यर्थियों को दे है वह भूतपूर्व सैनिकों को, फिर वो अन्य अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग इसमें आयु सीमा में छूट है। अब मेन चीज ये है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी ऑनलाइन आवेदन कब से करना है और परीक्षा शुल्क कब तक आपको जमा करवाना है। ऑनलाइन आवेदन आपको ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र सीएससी, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 6/12/2025 को रात्रि 11:59 तक आप जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 6/12/2025 को रात्रि 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भर सकते हैं। एसएसओ आईडी से भरना है। परीक्षा का आयोजन कब है? लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सिद्धि भर्ती 2025 की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 17/1/2026 से दिनांक 21/1/2026 के मध्य तक परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी कि बोर्ड परीक्षा आयोजन करवाएगा वो 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के मध्य करवाएगा, लेकिन वो इस परीक्षा में जो ये दिनांक है उसको परिवर्तन करने का पूरा अधिकार रखता है और उनको अधिकार भी है। और परीक्षा का आयोजन वो अपने हिसाब से अपने
सुविधा के अनुसार करवा ये